Hello everyone, welcome to NS Conceptify क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर 2 लीनियर पोलिनोमियल की हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज अ फिक्स्ड मंथली फीस। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसकी फीस क्या है, फिक्स्ड है, मंथली फीस फिक्स्ड है। एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस, और एक्स्ट्रा एडिशनल जो अगर कोर्स वगैरह कुछ भी लेना है उसका कुछ अलग से चार्ज है। ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी एक्सिस 10 मॉड्यूल्स, अगर वो 10 मॉड्यूल्स एक्सिस करता है तो हर बिल वॉज 400, तो उसका बिल कितना होगा 400। व्हेन सी एक्सिस 14 मॉड्यूल्स, अगर वो 14 मॉड्यूल्स एक्सिस करता है हर बिल वॉज 500, उसका बिल कितना हो जाएगा 500। इफ द मंथली बिल y, अगर मंथली बिल y है ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल x इज x, अगर नंबर ऑफ मॉड्यूल x इज x है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू x प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करती है। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो चीजें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है y, हम x, हमारा x क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस, तो हमारा हो जाएगा ये, हम x को क्या बोलेंगे, मॉड्यूल एक्सेस। ठीक है, y क्या है, मंथली बिल, y हमारा क्या हो गया, मंथली बिल। ठीक है, अब अगर कोई स्टूडेंट व्हेन, अगर हम मॉड्यूल कितना ले रहे हैं 10, मॉड्यूल मतलब x, मॉड्यूल, अगर मॉड्यूल्स की अगर हम बात करें, मॉड्यूल्स क्या है x, x मतलब 10 मॉड्यूल्स ले रहे हैं, तो हमारा बिल हमने किससे सपोज करा, y को, y, तो हमारा बिल कितना हो जाएगा 400 रुपीज, बिल हमारा कितना हो जाएगा 400 रुपीज। वेन मॉड्यूल x इज इक्वल टू, अगर हम 14 लेंगे तो बिल हमारा कितना हो जाएगा मंथली, y इज इक्वल टू, बिल हमारा कितना हो जाएगा 500 रुपीज, बिल हमारा कितना हो जाएगा 500 रुपीज। और द रिलेशन, जो रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास, रिलेशन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, रिलेशन क्या दिया है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। फाइंड क्या करना है हमें, a एंड b की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो दोनों इक्वेशन बना लेंगे हम इससे। ठीक है, एक बार इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। तो रिलेशन y इज इक्वल टू ए एक्स था, तो y की वैल्यू कितनी है 400 इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू कितनी है 10, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन बना लो, क्या हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 14 a प्लस का b, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400 एंड 14a प्लस बी इज इक्वल टू 500। इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 14 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा माइनस का 4a, प्लस माइनस b से b कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस हो गया, 500 में से 400 गया तो कितना हो जाएगा माइनस का 100। a की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 100 अपॉन माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 100 कितनी टाइम जाएगा 25 टाइम जाएगा। तो a की वैल्यू हमने निकाली, a इज इक्वल टू कितना आया 25। अब जो a की वैल्यू निकाली है वो या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हो। तो हम क्या किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लाइन लिख देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख लो, क्या दी हुई है 10a प्लस b इज इक्वल टू 400। ठीक है, 10a की वैल्यू कितनी है 25 प्लस b इज इक्वल टू
400। 25 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 250 प्लस b इज इक्वल टू 400। ठीक है, इधर की साइड हम सॉल्यूशन कर लेते हो। ठीक है, तो b की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 माइनस का 250। तो b इज इक्वल टू 400 में से 250 माइनस करा तो क्या आ जाएगा 150। 400 में से 250 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 150। तो द रिलेशन इज, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर द लीनियर इक्वेशन की थी y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी निकली है 25 एंड x प्लस b की वैल्यू कितनी निकली है 150। यही हमारा आंसर हो गया। ये b की वैल्यू होगी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फीस। एक जिम की फिक्स्ड मंथली फीस है एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट को अगर आप यूज करते हो तो कुछ एडिशनल चार्जेस लगते हैं। आई स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज्ड द बैडमिंटन कोर्ट ऑफ 10 आवर, अगर वो 10 आवर के लिए यूज करता है, हर बिल वाज 800। तो उसका बिल कितना हो जाएगा 800 रुपीज। वेन सी यूज इट फॉर 15 आवर, अगर वो 15 आवर्स के लिए यूज करता है तो हर बिल वॉज 1100 रुपीज। तो उसका बिल कितना हो जाएगा 1100 रुपीज। इफ द मंथली बिल बाय, अगर मंथली बिल क्या हो वाई हो, depends on the hour of the use of the badminton court x। badminton court क्या है x है। according to the relation y is equal to ax plus b find the value of a and b। हमें a and b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो क्वेश्चन में मैंने हाईलाइट की हुई है वही लाइन से हम क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्यूशन करके थ्योरी भी उसी से लिख लेंगे। फर्स्ट में सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन अब देखो एक्स क्या है आवर ऑफ बैडमिंटन कोर्ट। तो यहाँ पे लिख लेंगे, पूरा क्वेश्चन से लिखना हो कहीं से नहीं लिखना। तो ये हो जाएगा आवर्स ऑफ बैडमिंटन कोर्ट। अब y देख लो, y क्या है मंथली बिल। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मंथली बिल हमारा, मंथली बिल। ठीक है, वेन एक्स क्या है आवर ऑफ बैडमिंटन। अब सबसे पहले लाइन देखो, बैडमिंटन कोर्ट ऑफ 10 आवर्स। ठीक है, आवर्स कितना है, अगर आवर्स 10 आवर्स है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 रुपीज। ठीक है, अब आवर अगर 15 हो गया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1100 रुपीज। तो अगर x इज इक्वल टू 15 आवर्स है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1100 रुपीज। क्लियर है। अब रिलेशन से देख लो क्या दिया हुआ है, द रिलेशन इज, एक सेकेंड, द रिलेशन इज, रिलेशन क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का b। अब वन बाय वन y की वैल्यू एक्स एंड y की वैल्यू पहले इसमें रख देंगे, फिर 15 एंड 1100 की वैल्यू रख लेंगे, तो हमें दो इक्वेशन मिल जाएगी। इधर की साइड पर रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगी 800 इज इक्वल टू 10a प्लस का b। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस का b। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन 10a प्लस का b इज इक्वल टू 800। सेकेंड इक्वेशन है 15a प्लस का b इज इक्वल टू 1100। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 10 में से माइनस का 15a गया तो कितना बचेगा माइनस का 5a, और प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 800 में से माइनस का 1100 गया तो कितना बचेगा माइनस का 300। तो a की वैल्यू निकाल लेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस का 300 अपॉन में माइनस का 5। तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 100 कितनी टाइम में जाएगा 60 टाइम में। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 60।
अब इस ए की वैल्यू को आपका मान या इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, सेम आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन इजी देखते हैं, तो इक्वेशन हम किस में रखेंगे, 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। पहले क्या दी हुई है, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 800 रुपीज। तो ये हो जाएगा 10a की वैल्यू कितनी है, 60 प्लस b इज इक्वल टू 800 रुपीज। यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। 10 का मल्टीप्लाई 60 में करा तो कितना आएगा, 600। ये हो गया हमारा 600 प्लस b इज इक्वल टू 800। b की वैल्यू निकाल लो, तो b इज इक्वल टू 800 माइनस 600। तो b इज इक्वल टू 800 में से 600 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200। ठीक है, अब हमारे पास जो रिलेशनशिप बनेगा वो क्या हो जाएगा, सो y कितना है, y इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी निकली, 60, और साथ में x प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 200। तो ये हमारा रिलेशनशिप बन गया, y इज इक्वल टू 60 x प्लस 200। ये हमारी v की वैल्यू हो गई। मेन हमें a एंड v की वैल्यू ही निकालना था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया तो थर्ड क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर इन डिग्री सेल्सियस। एक रिलेशनशिप है डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट। when is given by degree Celsius is equal to A Fahrenheit plus B. Find A and B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। given that ice melt at degree 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो बता रहा है कि आइस मेल्ट हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अब वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। हिंट दिया हुआ है, डायरेक्ट उन्होंने हमें सब इक्वेशन बना के ही दे दी हुई, हमें वैल्यू लिखने की। डिग्री सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री है, डिग्री सेल्सियस 100 है तो फ़ारेनहाइट 212 है। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड ए एंड बी। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें ए एंड बी फाइंड करना है। एंड थर्ड द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में हमें रिलेशनशिप भी बताना है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस में दिया हुआ है, टेम्परेचर इन सेल्सियस, और डिग्री ये हो गया फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आइस मेल्ट हो जाती है। वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और रिलेशन क्या दिया हुआ है, द रिलेशन इज, रिलेशन क्या दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए फ़ारेनहाइट प्लस बी। ये हमारे पास रिलेशन दिया है। अब इस रिलेशन का यूज करके हम एक बार आइस मेल्ट वाली वैल्यू पुट करेंगे एंड एक बार वाटर बॉइल वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें दो इक्वेशन मिल जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डिग्री सेल्सियस अगर 0 है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ए प्लस का बी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, है ना। अब इन इक्वेशन का यूज करके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड
2। इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना है इक्वेशन 1 32a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है 212a प्लस बी इज इक्वल टू 100। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का एंड ये भी माइनस का। 32 में से माइनस का 212 अगर माइनस करेंगे तो 2 ये हो गया 0 और 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा 8 एंड 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 180 ए और प्लस ए माइनस है कैंसिल्ड आउट इज इक्वल टू माइनस का 100। तो ए की वैल्यू निकाल लो तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 100 अपॉन माइनस का 180। माइनस माइनस कैंसिल 10 से 10 कैंसिल 2 से जाएगा 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 अपॉन 9। अब ये ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या दी हुई है 32a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो 32a की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 9 एंड प्लस का b इज इक्वल टू 0। 32 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 2 जा 10 5 3 जा 15 और 1 16 अपॉन में 9 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी b इज इक्वल टू माइनस का 16 अपॉन में 9। ये किसकी वैल्यू निकाल ली b की। तो रिलेशन देखते हैं तो हम यहाँ पे लाइन लिख देंगे देयरफॉर द लीनियर रिलेशन बिटवीन यहाँ पे बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है तो क्या बन जाएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या निकली है 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई में क्या आएगा फ़ारेनहाइट मल्टीप्लाई में क्या आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160 अपॉन में 9। ये भी आंसर सही है। अगर इसमें से हम कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 अपॉन 9 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये भी सही है। तो वहीं पे किसी बुक में वो आपको ऊपर वाला आंसर मिलेगा और कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।